रूस ने तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में उसको रिकग्नाइज कर लिया है बाकायदा तौर के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि चीन भी इसको रिकग्नाइज करेगा। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ अरसा गुजरने तक भी तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता जिसे है एक्नॉलेज और रिकग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली। और अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो भी शायद रूस की देखा देखी वो कर लेगा। इंडिया ने जो है तालिबान के साथ जब पहलगाम के बाद हमारी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो कुछ वहां पर भी अपने सिफारती मुलाकातें वगैरह चल रही थी। तो आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आज भारत के एक डिप्टी आर्मी चीफ जो है उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था बल्कि चीन से भी था। गालिबन अपनी पब्लिक को तैयार कर रहे हैं जो लॉसेस वहां पे हुए हैं उनके तैयारों के और जेट्स के। तो ये पाकिस्तान और चाइना की जो एक दोस्ती और अलायंस है, और अब उसमें रूस और अफगानिस्तान और दीगर ममालिक और ईरान उसमें आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी एक डेवलपमेंट है दुनिया में बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की। आज इन तमाम अमूर पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर शाहिद कयानी साहब, जो कि हमारे फॉरेन ऑफिस के बड़े नामवर और जबरदस्त अफसर भी रहे हैं। बहुत सी जगहों पे उन्होंने काम एज एम्बेसडर भी सर्व किया है और फॉरेन ऑफिस में भी सीनियर ओहदों पर रहे हैं। एम्बेसडर आप साहब, आपका शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये जरा आगाज करते हैं इस बात से कि ये जो अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने का मामला अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं ये किया, क्या वजूहात है? दादा रूमी साहब, पहली बात, आई एम ऑनर्ड ऑन योर शो। ठीक है ना जी? यू आर नॉन पर्सनैलिटी, आई एम रियली ऑनर्ड। अच्छा, अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने कहा कि रिकग्निशन फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल फॉर्मल है ना। हमारे इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बात आ जाती है कि ये क्यों नहीं किया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले मैं रूस पे बात करता हूँ कि जी रूस ने जो इनको रिकग्नाइज किया है, उनकी जो बहुत सारी वजूहात होंगी। एक तो ये भी है कि इस वक्त रशिया के ऊपर अगर आप देखें, बहुत सख्त प्रेशर है यूक्रेन की वॉर की वजह से। अभी नेटो की समिट हुई हेग के अंदर, वहां भी उन्होंने इनके खिलाफ रेजोल्यूशन है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वेस्ट जो यूरोपियन यूनियन की हैं, वो तो सख्त खिलाफ हैं इसके, अपना रशिया के। और उनको जी असिस्टेंस का, जी मिलिट्री असिस्टेंस दें, ये दें, वो दें। अब रशिया को चाहता है कि अपने रीजन के अंदर तो कम से कम वो जो को एग्जिस्टेंस है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुल्क हैं उनके साथ ये अपना अपने ताल्लुकात को और मजबूत करे, बेहतर करे। दूसरा, इसके आपको पता होना चाहिए कि रशिया के खुद भी जो इश्यूज ऑफ टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, इसका वो विक्टिम रहा है। अब कई महीनों से कई इधर अटैक, यहाँ अटैक। वो ये समझता है कि वो जो अटैक कर रहे हैं वो ग्रुप्स, वो पनाह ले रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये अफगानिस्तान के करीब। तो ये उसके साथ एक डायलॉग होगा। नेशनल इंटरेस्ट में ये है उनकी, ये है वो। और वो चाहेंगे कि इससे बात की जाए। ये इसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक टाइज भी बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल टाइज बढ़ाएंगे। और ये एक जो टेररिज्म का इशू है, काउंटर टेररिज्म का, उसके साथ एक डायलॉग डायलॉग रहेगा। क्योंकि देखें जी, बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान को बावर किया जाए बाय इंपॉर्टेंट कंट्री। हमारे इंटरेस्ट में भी है, अगर उन्होंने रिकग्नाइज किया तो अच्छा किया है, ताकि उनको बावर किया जाए कि ये टेररिज्म आपके इंटरेस्ट में नहीं है। ये उनको जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कहा जाएगा कि आप समझने की कोशिश करें, मत रेफ्यूज ने, मत ऐसे ग्रुप्स की सपोर्ट करें, आपके इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिकन ने तो इनका सारा फ्रीज किया हुआ है, सारा वो इनको जो अकाउंट्स हैं। और उनका जी एक और एजेंडा भी ना अमेरिकन का, जो इनका नहीं है। वो जी औरतों को हकूक नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, इनका ये एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा दूसरा है। फिर अगर ये समझते हैं कि अफगानिस्तान को अगर हम सपोर्ट करेंगे, ये फिर एक सेफ कंट्री बन जाएगी। क्योंकि ये, अगर आप देखें, ये ट्रांजिट है। असल चीजें, कई गैस पाइपलाइंस, कई चीजें, सड़कें, चीजें बंद हुई हुई हैं, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी इज ए कॉमन फैक्टर। तो ये बड़ा जरूरी है। अब आ जाए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा तो वन पॉइंट एजेंडा है। वो ये है कि आप मेहरबानी करके देखिए ना, कोई दिन नहीं गुजरता जहां हमारे मुल्क पर सूबों में अटैक नहीं होता। और उसकी जो लीड्स मिलती यही है कि यहाँ पर उन्हें रेफ्यूज ली भी है, टीटीपी ने ली भी है। तो ये अफगानिस्तान को अरसा दराज से हम बता रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर। और जो हमारा फॉरेन हाउस का तरीका कार के, जी मेहरबानी करके आप अपना हाथ हटाएं इस पर।
ये जरूरी है। अब फॉर्मल रिकग्निशन कब होगी? देखें, पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं लेगा। अब देखें, चाइना ने वेलकम किया है इस चीज को, रशियन स्टेप को वेलकम किया है। इसका मतलब है कि अब मैसेज ये होगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो दो मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट इसको उन्होंने कंसल्ट करना होगा। मैं तीन डाल लूंगा, पाकिस्तान चाइना से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से। बाकी की कंट्री की इतनी इंटरेस्ट नहीं है ना। ये होगा कि जी इनसे डिस्कशन की जाए, इनसे पूछा जाए कि हाँ जी, क्या हम इनमें कोई बुराई नहीं है। रीजनल अप्रोच होगी कि जी हम क्या इसके साथ इसको रिकग्नाइज कर लें। एम्बेसडर तो बैठे में एक काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान एम्बेसडर इस्लामाबाद में, हमारा एम्बेसडर जो है वो काबुल में है, वो चीजें जारी हैं। तो ये लेकिन लेकिन नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। उनको कहा जाएगा जी हम करेंगे आपको, लेकिन हमें फर्म गारंटीज मिलनी चाहिए कि आप टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करें। क्योंकि ये जो है ना कि औरतों हकूक, मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे एजेंडे में वो उसकी प्रायोरिटीज नहीं है इतनी जितनी इंपॉर्टेंट है कि जी हमारा मुल्क दहशतगर्दी का विक्टिम बना हुआ है, उसकी लीड्स वहां मिलती हैं। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि दानिशमंदी दिखाएं अफगानी गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो बात की पहलगाम के दौरान वो अफगानी गवर्नमेंट ने जो एक मैं समझता बचकाना बातें शुरू कर दी थी, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और अजीब और गरीब बात है, भाई आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? इसी दुनिया की बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, इसी दुनिया के मुल्क ने इंडिया की नैरेटिव जो पहलगाम पे थी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ये जी अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि भाई बॉर्डर हमारे साथ मिलते हैं, ट्रांजिट ट्रेड हमारे के थ्रू कर रहे हैं, और आप बात उनसे कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते। ये एक बचकाना बातें हैं, पर मैं समझता हूँ कि सैनिटी एट टाइम्स प्रिवेल्स, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। जी बड़ी अच्छा आपने एम्बेसडर साहब ये वाला जुमला बोला कि हम तो यही तवक्को करते हैं कि सैनिटी प्रेवेल करे। मगर आप ये भी देखें कि अब इंडिया और रशिया बड़े पुराने इत्तेहादी हैं, और अब इंडिया का डिफेंस बहुत ज्यादा सप्लाईज जो है वो रूस से आती रही हैं और आ रही हैं और आएंगी भी। और अब रूस के तालिबान के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा था, क्योंकि इंडिया की हमेशा अफगान पॉलिसी इज इन रिलेशन टू पाकिस्तान, माई एनिमीज एनिमीज माई फ्रेंड, उनका बकुला जो होता है। तो अब ये अगर रूस ने ये किया तो क्या नेक्स्ट, क्या ये पाकिस्तान को अफेक्ट कर सकता है कि अगर इंडिया भी आगे बढ़कर रिकग्नाइज करे तालिबान को, और फिर ये एक चैलेंज तो नहीं खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, या ये एक नया कैंप ही, या अब रूस भी अपनी रिकैलिब्रेट कर रहा है अलायंसेस इस रीजन में? मैं आपको ये बताऊं, ये जो भी पहलगाम का, जो पोस्ट पहलगाम में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, आपने ये चीज देखी हुई कि रशिया का, ये मैं नहीं कहता कि कोई रिलेशनशिप डाइल्यूट हो गए हैं, नहीं, हम्म। वो रिलेशनशिप रहेंगे, बड़े डेकेड से चल रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिया की जो डुप्लिसिटी है ना, डबल गेम है, जो उन्होंने अमेरिकन कैंप में घुस घुस गए हैं। और अभी आप देख लें कि ट्रंप ने भी उनको माजरत के साथ इग्नोर किया है। तो रशिया को उनकी गेम पता है, इनकी वो गेम यही है। ये रशिया की इंडिया वांट्स टू प्ले ऑन द बोथ द साइड्स। तो ये चीज उनको, रशिया को पसंद पता है। रशिया ने इन द लास्ट, आप देखें, फ्यू इयर्स पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव किए हैं। जाहिर है, मैं अपनी ओपिनियन में समझता हूँ कि ये उस दिन हम समझेंगे कि एक रिलेशनशिप हैज कम ऑफ एज, जिसे प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है जी। हम्म। लेकिन उनकी बिल्कुल। रिलेशनशिप हमसे, हमारे साथ इंप्रूव हुई है, बड़ी मेच्योरिटी दिखाई है रशिया ने। अभी आपको याद होगा कि जो समिट हुई थी एससीओ की, उसमें उनके आए थे प्राइम मिनिस्टर। तो जी, सॉरी, तो भी ये उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। दैट्स ही ट्रू। साथ दिया। और ये समझदारी दिखा रहे हैं। यहाँ तक बात है इंडिया की कि जी क्या इंडिया रिकग्नाइज करेगा? जी हमें हमें बिहाइंड द सीन्स पता है कि किस तरीके से इंडियंस और अफगानी आपस में, तभी तो मैं जब कहता हूँ ना कि ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट करती हैं इन रिलेशनशिप को लोग। ये ब्रात कौन से ब्रांत ताल्लुकात हैं? ये वही मुल्क है जिसने 47 में आपको यूएन में एडमिशन नहीं लेने दी थी। अच्छा, तो अब ये है कि हमें इसकी भी फिक्र है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन हम इनके साथ अपनी बातचीत जारी रखी भी है। इंडिया के साथ ताल्लुकात हो, हमें पता है कोई हमारे लिए कोई, ये कहते ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
जो अफ़गान्स हैं, इनको अपनी नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए कि आप अगर हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, आपकी सिक्योरिटी बेहतर होगी, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आप ट्रांज़िट ट्रेड है, ये चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें बेचते हैं, हमारा इकोनॉमिक लिंक्स, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैन ड्राइव ओवर बिज़नेसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो हम ये समझते हैं कि इनको अक्ल की शऊर होनी चाहिए, ये जी, सोचें ये कि जी, ये कि इनकी की इंटरेस्ट में क्या है। बहुत बहुत आपने सही बात कही है। अफगानिस्तान का भी फायदा है, और देखिए जिस तरह से हमने साथ दिया है, और अफगान तालिबान का भी, जब दुनिया भर प्रेशर डालती रही है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान पे सबसे बड़ा इल्जाम ये था, वो जो डबल गेम और या ये और वो, कि जी आप तालिबान को आर्म कर रहे हैं, उनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। और जब वो पावर में आए हैं, तो अब देखिए ये भी एक अजीबोगरीब है। जैसे कि आप सही कह रहे हैं कि कोई ब्रादर नहीं होता, अपने अपने इंटरेस्ट और स्टेट्स के एब्सोल्युटली। ताल्लुकात होते हैं।